अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद में जी रात के 11 बजे हुए हैं। इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हुकूमत या आप कह लें एस्टैब्लिशमेंट, वो एक हफ्ते के अंदर अंदर यानी अगला जो हफ्ता शुरू होगा उसी हफ्ते के अंदर वो चाहती है 27वीं तरमीम हम पास कर लें। जबकि मौलाना फजल रहमान से आज फैसल वाडा की मुलाकात भी हुई। हमने मौलाना के घर से पिछले वी लोग के अंदर आपको रिपोर्ट किया था। अभी रात के 11 बजे मौलाना फजल रहमान के घर पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। क्या होने जा रहा है? नून लीग के अंदर से लोग क्यों परेशान हैं? आर्मी चीफ किसके साथ मिल रहे हैं? सुहेल अफरीदी, जिन पर तमाम पाकिस्तानियों की इस वक्त उम्मीदें हैं, वो क्या करने जा रहे हैं? अडियाला से क्या खबरें आ रही हैं? गंडापुर के हवाले से क्या खबर है? ये तमाम चीजें इस वीलॉग के अंदर हमने डिस्कस करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। ज्यादा से ज्यादा बात करने का मकसद होता है कि फायर वॉल लगी हुई, आपको पता है इस मुल्क के अंदर जो है वो इंटरनेट पर पाबंदियां हैं और हमारी वीडियोस ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, इस सिलसिले में फिर आपको पता है वो फायर वॉल बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स वगैरह किया करें। अच्छा जी, इस वक्त नामजद अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की सरबराही में वफ्द फजल रहमान साहब के घर पहुंचा हुआ है। इसके अंदर असद कैसर साहब है, राजा नासिर अब्बास साहब है, जिसके अंदर दीगर जो आप कह सकते हैं कि पीटीआई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के सरबराह मौजूद हैं। अब ये मौलाना फजल रहमान से इसलिए नहीं मिलने के लिए गए कि मौलाना आप तरमीम के अंदर वोट ना करना, ना हुकूमत को मौलाना की तरमीम की या वोटों की जरूरत है। हुकूमत सिर्फ ये ना लगे कि मौलाना फजल रहमान को बिल्कुल वो दूध में से मक्खी की तरह निकाला जा रहा है, बस वो इतना उन्होंने किया है कि ठीक है मौलाना को पैगाम दे दिया जाए कि मौलाना साहब हम इतने विल नहीं है कि आपके घर का तवाफ करना शुरू कर दें। इस बार हम आपके घर का तवाफ नहीं करेंगे। हाँ, हमारे पास सेनेटर कम है, वो हम पूरे कर लेंगे, पीटीआई के तोड़ लेंगे, आपके भी तोड़ने पड़े तो हम तोड़ लेंगे। और खबरदार ये एहतजाज की धमकी अपने पास रखना, ये लॉन्ग मार्च करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, तो वो तुमने टीएलपी का हाल देख लिया। तो मौलाना को फैसल वाडा के जरिए भी बड़ा सॉफ्ट सा पैगाम भेजा गया है और फैसल वाडा ने बाहर से निकलकर जब हमारे साथ गुफ्तगू की तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि देखिए मौलाना हो ना हो, वो कहते अगर ठीक है 33 नंबर से सपोज करें 33 नंबर से तरमीम पास होनी है तो मौलाना हो गए तो 50 से हो जाएगी, ना भी हुए तो तरमीम तो होगी। अब ये जो वफ्द पीटीआई का गया है, जाहिर है ये इसलिए तो नहीं गया कि मौलाना हुकूमत की तरफ ना जाए, ये इसलिए गया है कि इस तरमीम को रोकना कैसे है या इस तरमीम के अंदर हमने क्या क्या करना है, क्या ये बड़ी आसानी के साथ होने देनी है, क्योंकि हुकूमत हुकूमत को तो पता ही नहीं है जनाब। अभी मैं डॉन न्यूज पर एक प्रोग्राम देख रहा था जिसके अंदर कैसर अहमद शेख, ये नून लीग के वजीर हैं, वो ये कह रहे थे कि वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, वो कहते कोई मुशावरत नहीं हुई। उनका मैं काबीना का मेंबर हूं, तो काबीना देखे ना, पार्टी के अंदर एक अलग बात होती है, काबीना के अंदर भी कोई मुशावरत नहीं हुई। हमें नहीं पता ये तरमीम के अंदर आर्मी चीफ के हवाले से क्या है, 243 के अंदर क्या करना है, जजों की उम्र कहां पे लेके जानी है, ओ अमीनो दीन की खातिर क्या क्या करना है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को कहां पे फेंकना है, 18वीं तरमीम का क्या करना है, पीपल्स पार्टी ने कैसे ड्रामेबाजी करनी है और उसके बाद ये देंगे वोट। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को पीपल्स पार्टी का कोई मसला नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सुबह इनका सीसी का इजलास है, हो सकता है कह दें हम मुखालफत करते हैं, ये सोचकर बताएंगे, मजीद इजलास बुलाएंगे, ये दो चार को जलसे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद ये कहेंगे वसी तर मुल्क की मफाद में हम वोट दे रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कैसर शेख ने बता दिया कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं तरमीम कहां पे। अच्छा मैं आता हूं इस तरफ भी। सुबह अडियाला की लिस्ट इस वक्त आ चुकी है। सुहेल अफरीदी साहब है, मीना खान अफरीदी साहब हैं, मुश्ताक गनी एक्स स्पीकर हैं, सैयद फ़खर जहां खान है, तैमूर खान झगड़ा है, मोइन कुरैशी एमपी हैं। तो इनकी मुलाकात जो है
वो अडियाला में जो करवाने के लिए खान से लिस्ट जो जारी की जाती है वो लिस्ट आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि कल सुहेल अफरीदी अडियाला जेल पहुंचेंगे और हम आपको रास्त वहां से दिखाने की कोशिश भी करेंगे। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म आया है। खबर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने ऑडियो लीक केस में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। अच्छा जी, इसके अलावा आज बैरिस्टर गौहर ने एक इंकशाफ किया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जब 26वीं तरमीम हो रही थी उस वक्त भी आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम आ रही थी और उस वक्त कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान के घर के हमने चक्कर लगाए थे और ये सारी जो उस वक्त चल रहा था ना, मौलाना ने कहा था कि बहुत कड़वी तरमीम थी, हमने सांप से जहर निकाल दी। तो ये उस वक्त जो तरमीमें थी ना वो वापस ले ली गई थी। अब जब पूरा सिस्टम कंट्रोल में आ गया है, मखसूस सीटें भी मिल चुकी हैं, 2/3 मेजोरिटी भी 17 सीटों के साथ बना ली गई है। आज कहा ना सुहेल अफरीदी ने, सुहेल अफरीदी आज पार्लियामेंट आए और वहां पे जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसके अंदर शिरकत भी की। तो उन्होंने कहा 17 सीटों से आने वाली तरामीम गैर आईनी तरमीम होगी और उन्होंने कहा मैं इमरान खान से मिलूंगा, देखता हूं ये कितने ताकतवर है। तो लिहाजा ये सूरत बनी हुई है उस वक्त, क्योंकि कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं थी, तो अब हो गई है। तो अब ये 243 के अंदर भी तरमीम लाई जा रही है। खबर क्या है? खबर है 27वीं आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के जेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि 27वीं आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली से मंजूर कराई जाएगी। अंदाजा करो, अंदाजा कर ले, आइंदा हफ्ते मंजूर कराई जाएगी और इनके बाप को भी नहीं पता। खैर बाप तो पता होगा, बाप को तो पता होगा माजरत, लेकिन इनको नहीं पता तरमीम है क्या, मुसवदा, मुसवदा क्या है। लेकिन अगले ही हफ्ते ना कोई बहस, ना कोई डिबेट, ना कुछ वो कह रहे हैं कि पास करवाने के लिए कोशिशें भी तेज हो गई। तो ये तो तमाशा चल रहा है। आर्मी चीफ के साथ आज शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म हाउस में और हैरान कुन तौर पे, हो सकता है आ गया हो, लेकिन मेरे सामने अभी तक कोई अलामिया नहीं आया कि वज़ीर आज़म की या आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है। जराए से खबर आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। तो मुलाकातें हो रही हैं और लोग दफा करने में लगे हुए ना कि वो जी ये है, बड़ा जरूरी है, जंगे लड़नी है, जंगे जीतनी है, जंगों के लिए ये 243 के तरमीम मुल्क के लिए बड़ी जरूरी है, दिफा के लिए बड़ी जरूरी है। भाई ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये इस वक्त मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको टास्क दिया गया कि आप शुरू हो जाओ। और फैसल वाडा तो धमकियां दे कहता है ना, वो कहता है मुझसे 27वीं की बात ना करो, मुझसे 28वीं का पूछो, 28वीं कब आएगी, 29वीं कब आएगी। और बीबी मरियम क्या कर रही है पंजाब के अंदर, अगरचे जुर्रत नहीं है घर से निकले, घर से नहीं निकल पा रही, वो टीएल पे पाबंदी लगाई ना, अब सिक्योरिटी तब्दील कर ली है, लेकिन गरीबों को किस तरह लूट रहे हैं। यानी ये कहते पंजाब की मां हूं, पंजाब के लोगों के साथ कितना जुल्म है। खबर सुनिए, वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बड़ी गाड़ियों के ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 15,000, ओवर स्पीडिंग पर 20,000 रुपए जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल का हर चालान अब 2,000 का होगा, यानी कोई भी चालान होगा मोटरसाइकिल का 2,000 का। और बीबी जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनकी जेब में 2,000 होता है। तो आजकल तो गाड़ियों वाले भी खाली जेब घूम रहे होते, लेकिन ये मोटरसाइकिल वाले अगर 2,000 की जेब में लेके घूमते हो तो उनको मोटरसाइकिल रखने की जरूरत क्या है। ठीक है, सख्त कानून होने चाहिए ट्रैफिक के हवाले से, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, आगाही भी होनी चाहिए, अंधे कानों को लाइसेंस भी नहीं तकसीम करने चाहिए, दिहाड़ियां भी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले तो उसका बड़ा वो नाजायज इस्तेमाल करते हैं, वो तो कोटा पूरा करते हैं। तो गरीबों का क्या होगा। जबकि जी एमक्यूएम ना 3 में ना 13 में, यानी उनको बस और कुछ लोगों उनको तो इशारा। आज अयाज अमीर साहब ने एक बड़ा खूबसूरत कालम लिखा है दुनिया अखबार के अंदर, अगर किसी ने पढ़ा तो वो नहीं भी पढ़ा तो जरूर पढ़े। उन्होंने कहा ये तरमीमों की जरूरत क्या है जब आपकी उंगली का इशारा तो दूर की बात, आंख के इशारे पर काम हो जाता है। पूरा सिस्टम आपकी ताबेदारी में लगा हुआ है और कितनी आपको ताबेदारी चाहिए। तो आज एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फारूक सत्तार कहते हैं आइन मुकद्दस है,
आइन मुकद्दस है, मगर इसमें वक्त की जरूरत के मुताबिक तरमीम हो सकती है। इस पर परेशानी और हैरानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये ज्ञान ठीक है, आइन मुकद्दस है, आइन मुकद्दस है। और आज वो हम जब मुझे मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर सवाल पूछा ना कि साफी दोस्त ने कि ये पीपल्स पार्टी खड़ी होगी, तो फैसल वाटर का भाई ये पीपल्स पार्टी तो सिस्टम की जमानत है, ये जो मौजूदा निजाम है इसकी जमानत ही पीपल्स पार्टी है। तो आप कैसे कहते हो पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी नहीं होगी? पीपल्स पार्टी सबसे आगे लाइन में लगी होगी। बहरहाल मुख्तसर ये कि तमाशा लग चुका है और अगले चंद दिनों में या चंद घंटों में आहिस्ता आहिस्ता ये तमाशा तेज होता जाएगा। हम आपको आगाह करते रहेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।